कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बेहतर होंगे। पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस किया है और कुछ नया सीखें। फिर उसी तरह हम लोग आज एक नए लेक्चर्स में हम लोग नए कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। यदि आप वीडियो को नए वॉच कर रहे हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फॉरवर्ड शेयर करें ताकि ये वीडियो नेक्स्ट बच्चों तक पहुंच सके और वो भी उनका लाभ उठा सकें। थैंक यू। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में नया कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले यानी सीखने वाले हैं वो है, सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोग का वो है साइटोस्केलेटन, राइट। तो साइटोस्केलेटन के बारे में हम लोग ये देखेंगे कि ये साइटोस्केलेटन जो होता है एक इलैबोरेट और फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसे कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आप इसके बारे में देखिएगा कि ये साइटोस्केलेटन जो होते हैं सेल में इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे फंक्शंस, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मोर्टेलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेंटेनेंस और सेल के शेप को मेंटेन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में आप ये देखिएगा कि ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो बना हुआ होता है ट्यूब्यूलिन का बना हुआ होता है, और ये ट्यूब्यूलिन की साइज़ वाइज यदि बात किया जाए तो ट्यूब्यूलिन की साइज़ जो होती है वो 25 नैनोमीटर होता है, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं इसमें इस पॉइंट में आप ये देखिएगा कि प्लांट में माइक्रोट्यूब्यूल जो है प्रायः जुड़ा हुआ रहता है, किससे? सेल वॉल से जुड़ा हुआ रहता है, और ये प्रोबेबली काम करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को फ्रॉम वन सेल टू अनदर, फ्रॉम गोल्जी बॉडी टू आउटसाइड ऑफ द सेल। यानी न्यूक्लियस कोई भी चीज़ को बनाया तो उसको क्या करता है, सबसे पहले ट्रांसफ़र करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसफ़र करता है गोल्जी बॉडी के पास, गोल्जी बॉडी का जो फंक्शन हुआ वो परफॉर्म करके फिर से उस सब्सटेंस को वो क्या करता है, आगे ट्रांसपोर्ट कर देता है किसके पास, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के पास ट्रांसफ़र कर देता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स फाइनली क्या करता है, उसको वहाँ सेल से बाहर पुश आउट कर देता है, राइट। नेक्स्ट में आप ये देखिएगा, इसमें पॉइंट देखिएगा कि ड्यूरिंग सेल डिवीज़न ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है फॉर्म करता है किसको, स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो है माइक्रोफिलामेंट के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। माइक्रोफिलामेंट में सबसे पहला पॉइंट आप ये देखिएगा, ये माइक्रोफिलामेंट जो होता है वो बना हुआ रहता है एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का बना हुआ रहता है, जिस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का नाम है क्या, एक्टिन नाम है, राइट। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो देखने वाले हैं, और ये एक्टिन्स जो होता है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में माइक्रोफिलामेंट्स ये रहते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं एंड माइक्रोफिलामेंट जो है वो पार्ट होता है साइटोस्केलेटन बेस ऑफ सेल का पार्ट होता है। और यदि साइज़ वाइज बात किया जाए तो माइक्रोफिलामेंट का साइज़ जो होता है वो 6 से 7 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में देखने वाले हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट में आप ये देखिएगा इसका साइज़ और डायमीटर्स जो होता है वो बिटवीन माइक्रो फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में होता है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं उसमें आप ये देखिएगा कि जो ये फिलामेंट्स जो होता है
वो फॉर्म करता है बास्केट लाइक स्ट्रक्चर्स को अराउंड द न्यूक्लियस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। और यदि साइज वाइज बात किया जाए तो इसका साइज जो होता है वो 8 से 12 नैनोमीटर का होता है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सीलिया और फ्लैजिला के बारे में है। तो सीलिया के बारे में आप ये देखिएगा कि सीलिया का सिंगुलर क्या होता है, सीलियम होता है, और फ्लैजिला का सिंगुलर होता है क्या, फ्लैजिलम। और ये जो होता है सेल से बाहर आउट ग्रोथ होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, सेल मेम्ब्रेन से बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि सीलिया फ्लैजिला कहलाता है। सीलिया में आप ये देखिएगा कि ये सीलिया जो होता है वो साइज में छोटा होता है, और फ्लैजिला जो होता है वो साइज में बड़ा होता है, राइट। ये सीलिया जो होगा साइज में छोटा होगा, और इसमें देखिएगा कि जो ये वर्क करता है, वर्क लाइक ओरी के तरह ये काम करता है, और इसकी काउज करता है ये मूवमेंट सराउंडिंग फिलामेंट में, ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन फ्लैजिला के बारे में आप ये देखिएगा कि फ्लैजिला जो होता है कंपैरेटिवली साइज में सीलिया से बड़ा होता है, और संख्या वाइज बात किया जाए तो संख्या भी इसका कम होता है, और ये भी जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो बैक्टीरिया में जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है, जो कि पोज रखता है किसको, सीलिया को रखता है, बट इसमें देखिएगा कि ये स्ट्रक्चरली बिल्कुल डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लैजिला से, यानी प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के स्टडी में सीलियम और फ्लैजिलम जो है वो दिखता है बाय कवर विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, जिस कोर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोनिम कहते हैं। और ये जो है पाया जाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के अपर पोर्शन में पाया जाता है, राइट। और इसमें देखिएगा कि ये पैरेलल रनिंग करता है अलोंग एक्सिस के। और नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि ये एक्सोनिम जो होता है वो यूजुअली 9 डुबलेट और रेडियली अरेंज होते हैं पेरिफेरियल माइक्रोट्यूब्यूल के साथ। और नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा इसमें कि जो ये पेयर्स सेंट्रली जो होता है वो लोकेटेड रहता है किसके, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के लोकेटेड रहता है, जैसे कि सच और इस अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल को जो है हम लोग कहते हैं रेफर्ड एज 9+2 के फॉर्म में रहता है, राइट। 9 जो होगा वो, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर सिंपली आप देखिएगा, जैसे कि बाइक वगैरह का व्हील्स रहता है, पहिया जो रहता है, वो टायर जो काम करता है वो 9 जो ट्यूबुलिन प्रोटीन रहता है उसकी तरफ फॉर्म करता है, उस टायर के पोजीशन पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं, वहाँ रहते हैं, राइट। और 2 जो रहते हैं वो बिल्कुल सेंटर्ड में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि ये आर्म जो रहते हैं उसके ऊपर एक एंजाइम प्रोटीन्स रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइनिन। और ये जो होता है एंजाइमेटिक प्रोटीन्स रहता है डाइनिन, और वो बिल्कुल सिमिलर होता है किसके, मायोसिन के सिमिलर रहता है ऑफ मसल सेल में। और ये डाइनिन्स में आप ये देखिएगा कि ये इसके पास ये एबिलिटी रहता है कि ये एटीपी को हाइड्रोलाइज कर देता है और बहुत सारे एनर्जी को सीक्रेट करवाता है, जिससे सेलिया और फ्लैजिला में मूवमेंट पॉसिबल होता है, राइट। नेक्स्ट आप देखिएगा
कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन्स जो रहता है वो कनेक्टेड रहता है बाय ए बैरियर से, और ये इनक्लोज्ड रहता है किसके थ्रू, तो सेंट्रल शीथ के साथ, जो कि कंसर्न कर करके ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है, राइट। नेक्स्ट आप इसमें देखिएगा कि प्रत्येक पेरिफेरियल ट्यूब्यूल्स जो रहता है वो रेडियल स्पोक के जैसा रहता है, और जो 9 जो रहते हैं वो रेडियल स्पोक की तरह रहते हैं और पेरिफेरियल ट्यूब्यूल्स में रहते हैं, और इंटरकनेक्टेड रहते हैं एक लिंकेज के थ्रू। और बोथ सीलियम और फ्लैजलम जो रहता है इमर्ज करते हैं फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर्स को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखें तो इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, जैसे कि ये देखिए, ये बिल्कुल व्हील की तरह दिखाई पड़ेगा, और नेक्स्ट आप इसमें देखिएगा कि जो ये है बिल्कुल बाइक के व्हील की तरह दिखाई पड़ेगा, और इसमें ये जो रहते हैं वो 9 जो रहते हैं वो बिल्कुल पेरीफेरी पे पाए जाते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ए और बी के फॉर्म में रहते हैं, और एक दूसरे से ये कनेक्टेड रहते हैं। और इसमें देखिएगा कि जो ये आउटर और इनर जो रहते हैं, जिसके ऊपर डाइनिन आर्म्स जो कि काम करता है एटीपीज को हाइड्रोलिसिस करने का काम करता है, और जिससे एनर्जी रिलीज होती है, तो जिससे सिलिया और फ्लैजिला मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, राइट, उस एनर्जी को यूज़ करके। और नेक्स्ट में आप ये देखिएगा कि दोनों रिंग्स जो रहते हैं वो कनेक्टेड रहता है, ए बी, एक रिंग को यदि ए बोलते हैं दूसरे रिंग को बी बोलते हैं, तो ये ए बी एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, और 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स का रिंग जो होगा वो बिल्कुल सेंटर में होगा, राइट। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें अब सिलिया और फ्लैजिला के कुछ डिफरेंसेस हैं जिसके बारे में देख लें। तो सिलिया और फ्लैजिला के डिफरेंसेस कुछ हैं, जिसमें आप ये देखिएगा कि सिलिया जो होता है वो साइज में छोटा होगा, 5 से 10 माइक्रोमीटर का होता है, बट फ्लैजिला को देखिएगा तो साइज़ में ये बड़ा होता है, 150 माइक्रोमीटर का होता है। और यदि संख्या की बात किया जाए तो संख्या में सिलिया जो होता है वो ज़्यादा होता है, पर सेल जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फ्लैजिला की बात किया जाए तो पर सेल ये फ्लैजिला कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि सिलिया जो होगा बेयर करेगा एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगा, और नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो और ये फ्लैजिला जो होगा, फ्लैजिला के बारे में देखिएगा बेयर करेगा इंडिपेंडेंटली बेयर करेगा, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट आप सिलिया के बारे में देखिएगा कि सिलिया में आप देखिएगा कि ये टेक पार्ट करेगा लोकोमोशन और अटैचमेंट, फीडिंग और सेंसेशन में ये पार्टिसिपेट करेगा। और फ्लैजिला में देखिएगा कि ये जो होगा इन्वॉल्व होगा ओनली और ओनली लोकोमोशन के लिए लोकोमोशन में इन्वॉल्व होने जा रहा है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम के बारे में देखने वाले हैं। तो सेंट्रियोल के बारे में आप ये देखिएगा कि जो नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले थे वो है सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम के बारे में आप ये देखिएगा कि ये सेंट्रोसोम जो रहता है वो हायर प्लांट में आपको एब्सेंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि ये सेंट्रोसोम्स जो रहता है वो कंटेन करता है 2 सेंट्रियोल को, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लोसोम कहते हैं। और ये जो होगा जस्ट आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस जो है लोकेटेड होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो लाई करेगा राइट एंगल पेरिफेरी से, ये सेंट्रियोसोम जो होगा वो राइट एंगल होगा टू एक दूसरे के ये
राइट एंगल पे होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि प्रत्येक सेंट्रियोल जो होगा वो घिरा हुआ होगा किससे, एमॉर्फस पेरीसेंट्रियल मेम्ब्रेन से जो होगा ये घिरा हुआ होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो सेंट्रियोल्स जो होगा वो मेम्ब्रेन लेस होने जा रहा है। और स्ट्रक्चर वाइज यदि बात किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो बिल्कुल सिलेंडर के जैसा होने जा रहा है। और ये जो है एग्जिबिट करेगा, दिखाएगा संरचना जो कार व्हील स्ट्रक्चर्स को दिखाने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो इसमें जो ट्रांसवर्स सेक्शंस इसका यदि देखिएगा तो इसमें आप ये दिखाई पड़ेगा कि सेंट्रियोल जो है मेनली कंटेंट करेगा 9 इवेनली स्पेस्ड पेरिफेरियल ट्रिपल फाइबर ऑफ ट्यूब्यूल इसको इसमें दिखने जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो ट्रिपलेट जो होगा एक दूसरे से लिंक होने जा रहा है AC लिंकेज के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो सेंट्रल पार्ट जो होगा सेंट्रियोल का वो इसमें प्रोटीनीसियस होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हब कहते हैं, राइट। और ये सेंटर में होने जा रहा है जो कि कनेक्टेड करेगा एक दूसरे से पेरिफेरियल ट्रिपलेट से बाय रेडियल स्पोक के थ्रू। और ये प्रोटीन्स जो होगा बना हुआ होगा किस फॉर्म में, तो 9+0 के फॉर्म में होगा सीलिया और फ्लैजिला में देखे थे हम लोग कि जो उसका अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट जो था वो 9+2 था। 9 जो था बिल्कुल पेरीफेरी पे था, उसी तरह इसमें भी पाया जा रहा है। लेकिन उसमें आप देखे थे कि 2 रिंग था पेरीफेरी पे जो एक दूसरे से अटैच था, AB लिंकेज जिसको कहते थे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 9 तो से पेरीफेरी पे है ही, लेकिन सेंटर में जो है वो बिल्कुल 0 होने जा रहा है। और 3 रिंग जो होगा वो आउटसाइड में प्रेजेंट होगा, जिसे ABC यदि नाम दे तो AC जो होगा एक दूसरे से लिंक होने जा रहा है, जिसका स्ट्रक्चर्स यदि आप क्रॉस सेक्शंस वाइज देखें तो ये स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर्स में आप देखिए क्लियरली दिखाई पड़ता है कि ये जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे से देखिए अटैच्ड होते हैं, ABC के फॉर्म में होंगे। तो इसका ये जो होगा वो बिल्कुल कनेक्टेड होगा, इसके C से कनेक्टेड होगा, इसके C से इसका ये कनेक्टेड होने जा रहा है। इसमें आप ये देखिएगा कि मसल और ये पेरिफेरियल सैटेलाइट्स होगा। और ये देखिए दिखाया गया है बिल्कुल AC लिंकेज। और ये जो होगा बिल्कुल ABC के ट्रिपल फाइबर के फॉर्म में होने जा रहा है। और ये सेंट्रल पार्ट हब है और ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा रेडियल स्पोक के थ्रू। और ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे होने जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट यदि देखा जाएगा तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि इसका रोल तो रोल में आप ये देखिएगा कि एनिमल सेल में ये सेंट्रियोल्स जो होगा आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीज़न के टाइम। सेल डिवीज़न में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये अरेंज होते हैं स्पेंडल फाइबर्स में बिटवीन 2 पोल के बीच में ये पाया जाएगा। और सेल के 2 पोल, दोनों पोल होगा सेल में, तो दोनों पोल के बीच में ये क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से सेपरेट करने में बिल्कुल काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो लोकोमोशन ऑफ सेंट्रियोल जो है ड्यूरिंग सेल डिविजन्स में ये डिसाइड करता है कि जो प्लेन ऑफ डिविजन्स क्या होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि प्लांट सेल नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो प्लेन ऑफ डिविजन्स जो होगा इज ऑलवेज वो बिल्कुल राइट एंगल होने जा रहा है टू द स्पेंडल के,
स्पेंडल के बिल्कुल राइट एंगल पे हमेशा सेल डिवीज़न आपको दिखाई पड़ने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि सेंट्रियोल्स जो है फॉर्म करता है बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला को। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है माइक्रो बॉडीज़। माइक्रो बॉडीज़ में हम लोग जो देखने वाले हैं, ये माइक्रो बॉडीज़ जो होगा एक मेम्ब्रेन बॉन्ड छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स वेस्किल के फॉर्म में होते हैं जो कि कंटेंट करते हैं बहुत सारे एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये माइक्रो बॉडीज जो होते हैं बोथ एनिमल सेल्स और प्लांट सेल दोनों में आपको दिखाई पड़ने वाला है, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं वो इसमें सबसे पहला माइक्रो बॉडीज वो है पेरोक्सिसोम्स, और या इसी को वीडियोकोसोम्स कहते हैं। पेरोक्सिसोम्स का फंक्शंस आप ये देखिएगा कि ये पेरोक्सिसोम्स जो है वो पाया जाएगा आपको बोथ प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाएगा। और ये पेरोक्सिसोम्स जो होगा वो कंटेंट करता है कैटलाइज ऑफ एंजाइम, और ये जो होगा कंसर्न्ड होगा विथ पेरोक्साइड से। और पेरोक्साइड जानते हैं कि जो डेंजरस होता है और ये पॉइजनस नेचर का होता है बॉडी में, तो ये पेरोक्साइड को क्या करता है, तोड़ देता है और उसके बाद है जो फॉर्म करता है वाटर और ऑक्सीजन की फॉर्म कर देता है। और ये पेरोक्साइड जो होता है ब्लड के लिए वेरी वेरी डेंजरस होता है, ब्लड को ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए ये उसको क्या करता है, तोड़ देता है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि जो प्लांट सेल में पेरोक्सिसोम्स जो है पाया जाता है ग्रीन टिश्यू में पाया जाता है एंड कंसर्न्ड होता है किसके थ्रू, फोटो रेस्पायरेशंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। और ये इसमें आप ये देखिएगा कि ये फोटो रेस्पायरेशंस में जैसे कि ग्लाइकोलेट पाथवे के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें ये देखिएगा कि जो ये पेरोक्सिसोम्स जो होता है ये फैटी एसिड के बीटा ऑक्सीडेशंस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें देखने वाले हैं वो है ग्लाइकोसिसोम्स। ग्लाइकोसिसोम्स के बारे में आप ये देखिएगा कि ये ग्लाइकोसिसोम्स जो होता है वो ग्लाइकोसिसोम्स के बारे में आप ये देखिएगा कि जो ये ग्लाइकोसिसोम्स जो होगा वो स्पेशली जो है फैटी एसिड को हाइड्रोलाइज करने का काम करता है। जैसे कि इसका एग्जांपल्स होगा आपको कैस्टर में फैटी एसिड्स पाया जाएगा, कैस्टर के सीड में ग्राउंड नट होंगे जिसमें ये पाया जाएगा, और उसको हाइड्रोलाइज करके और जो है नेक्स्ट स्टेप्स जो है कार्बोहाइड्रेट स्टेज तक लाता है, हाइड्रोलाइज करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और वो फिर से जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो है फिर से ग्लाइकोलिसिस में जाता है और फिर से क्रेब साइकिल में एंटर करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इस तरीके से क्या होता है, फाइनली उससे एनर्जी रिलीज होती है जिसके थ्रू क्या होता है, तो इस सीड का जर्मिनेशन ईजी हो जाता है। जर्मिनेशन के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ता है वो इस फैट को ही ऑक्सीडाइज करके जो है एनर्जी रिलीज करवाया जाता है और उसके बाद इसका जर्मिनेशन ईजी हो जाता है। नेक्स्ट आप इसमें देखिएगा ग्लाइकोसिसोम्स जो है कंसर्न करता है विथ हाईली स्पेशलाइज्ड पेरोक्सिसोम्स में, और ये जो है फॉर्म करता है ग्लाइकोलेट साइकिल जो कि टेक प्लेस होता है ना ग्लाइकोसिसोम्स में, और ये साइकिल जो है कन्वर्ट कर देता है फैट को कार्बोहाइड्रेट में और फिर से जो है आपको ग्लाइकोलाइसिस होता है और ये फाइनली प्रोसेस के थ्रू एनर्जी रिलीज होता है जो कि इसके लिए जर्मिनेशन में जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो इसे यहाँ से मिल जाता है। नेक्स्ट जो है कुछ की पॉइंट्स है उसको देख लें तो आप ये देखिएगा कि इसमें की पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले जो की पॉइंट देखने वाले हैं सीलिया और फ्लैजिला में आप ये देखिएगा कि बोथ का अरेंजमेंट जो होगा वो 9+2 के फॉर्म में होने जा रहा है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होगा सेंट्रियोल में वो 9+0 के फॉर्म में होने जा रहा है। राइबोसोम्स में आप ये देखिएगा कि जो बना हुआ होगा
राइबोन्यूक्लिक एसिड्स का और आरएनए का, ये और प्रोटीन्स का, ये आरएनए का और प्रोटीन्स का बना हुआ होगा राइबोसोम्स। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि ये घिरा, ये जो होगा किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होने जा रहा है, यानी मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि राइबोसोम्स जो होगा वो बना हुआ होगा किसका, 2 सब यूनिट का बना हुआ होगा, और ये दोनों सब यूनिट को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जो है मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट बिल्कुल आवश्यक होता है, जिसका कंसंट्रेशन भी पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था 0.001 मोलर कंसंट्रेशन जो था मैग्नीशियम की रिक्वायर्ड था इन दोनों कंपोनेंट को एक साथ जोड़ने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं, सेवरल राइबोसोम्स जो हैं अटैच्ड होते हैं और एक लाइन नुमा यानी बैंड नुमा स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीजोम्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जर्मिनेटिंग सीड्स, फैटी एसिड्स जो होगा वो डिग्रेडेट करे एक्सोसेलुलर ग्रीस के थ्रू, ग्लाइकोसिसोम्स के थ्रू, और जर्मिनेशन ऑफ सीड्स जो होगा उसमें वेरी इजी वे में कन्फर्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो पैरोक्सिसोम्स जो होगा वो अटैच्ड होगा किससे, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया से अटैच्ड होने जा रहा है, परफॉर्म करेगा फोटोरेस्पायरेशन और ग्लाइकोलेट साइकिल परफॉर्म करने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं वो नेक्स्ट पॉइंट कुछ यूँ है, नया टॉपिक है हम लोग के लिए, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में आप ये देखिएगा कि न्यूक्लियस जो होता है ऑफ सेल के, वो फर्स्ट डिस्क्राइब, और ये फर्स्ट जो है न्यूक्लियस डिस्क्राइब किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू अर्ली इन 1831 में डिस्क्राइब किया गया था न्यूक्लियस के बारे में, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें न्यूक्लियस में देखिए कि लेटर मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस बाय द बेसिस ऑफ, किसके थ्रू हम लोग देख रहे थे कि जो न्यूक्लियस के डिस्कवरी के बारे में, तो न्यूक्लियस जो है डिस्कवर किया गया था किसके थ्रू, तो रॉबर्ट ब्राउन के थ्रू डिस्कवरी किया गया था इन 1831 ईस्वी में इसका डिस्कवरी हुआ था। उसके बाद जो है मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस जो है स्टेन किया गया था किसके थ्रू, एक बेसिक डाई के थ्रू, राइट, और ये बेसिक डाई जो है दिया गया था, नेम किस क्या दिया गया था, तो ये इसका नाम दिया गया था क्रोमेटिन। किसके थ्रू किया गया था ये एक्सपेरिमेंट, तो ये किया गया था फ्लेमिंग के थ्रू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि ये न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होता है और डेंस साइटोप्लाज्मिक बॉडी होता है, और जो कि कंट्रोल करता है पूरे सेलुलर मेटाबॉलिज्म्स को, ये कंट्रोल करता है, और इसके अंदर जो होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस ऑफ सेल के पूरे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि सेल्स जो है कंसीडर्ड किया जाता है कंट्रोलर या डायरेक्टर ऑफ सेल बोला जाता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को पूरे सेल का कंट्रोलर या डायरेक्टर बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो ये इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस जो है कंट्रोल किया जाता है इसमें, तो हेरिडिटी को और ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म्स को ये कंट्रोल करता है। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ किया गया था हैमरलिंग के थ्रू ये प्रूफ किया गया था, और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था किसमें, तो एसिटाब्यूलेरिया में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। और ये एसिटाब्यूलेरिया के बारे में ये देखिएगा कि ये जो होता है एक सिंगल सेल लार्जेस्ट अलगी होता है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जनरली यूकैरियोटिक सेल जो है कंटेन करता है एटलीस्ट 1 न्यूक्लियस रखता है, बट न्यूक्लियस जो होगा एब्सेंट होने जा रहा है सेल्स, जैसे कि हो गए मैच्योर फ्लोएम सेल्स के साइड ट्यूब में जो होगा ये न्यूक्लियस एब्सेंट होने जा रहा है। और दूसरा है मैच्योर मैमेलियन आरबीसी जो होगा
वो इसमें न्यूक्लियस जो होगा वो एब्सेंट होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये इसमें देखेंगे कि जो डाइकैरियोटिक पैरामीशियम्स जो होता है वो मल्टी कैरियोटिक सेल्स होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आप ये इसमें देखिएगा कि इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखिएगा कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियस के बारे में देखें तो इंटरफेज न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर में सेल्स जो होगा वन नॉट डिवाइडिंग। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियस, जो कि सिंपली ये देखिए इसके सरफेस पे पूरे के पूरे राइबोसोम्स पाए जाते हैं और ये स्ट्रक्चर्स। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में आप ये देखिएगा कि जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो होता है न्यूक्लियस इनवेलप जो होता है वो बना हुआ रहता है। इसमें 2 मेम्ब्रेन्स जो रहते हैं वो बिल्कुल पैरेलल होते हैं, मेम्ब्रेन्स जो होगा वो बिल्कुल पैरेलल होगा और इसके बीच का स्पेस जो होता है वो 10 से 50 नैनोमीटर होगा और जिससे हम लोग इन दोनों के बीच के दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो ये मेम्ब्रेन्स जो है फॉर्म करता है बैरियर और बिटवीन मटेरियल प्रेजेंट जो रहता है इनसाइड न्यूक्लियस दैट ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि आउटर मेम्ब्रेन्स जो होगा यूजुअली रिमेन्स रहता है कंटिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साथ जुड़ा हुआ रहेगा और इसमें इसके सरफेस पे आप ये देखिएगा कि राइबोसोम्स जो होगा वो प्रेजेंट होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि एट दिस नंबर ऑफ प्लेसेस में आप ये देखिएगा कि न्यूक्लियर इन्वेलप्स जो होगा वो इंटरप्टेड होता है, यानी नहीं होने जा रहा है और उसमें और वहाँ पे जो होगा माइन्यूट पोर प्रेजेंट होगा जो कि फॉर्म किए जाता है किसके थ्रू, ये पोर जो है फॉर्म किए जाता है फ्यूजन ऑफ 2 मेम्ब्रेन से, ये पोर फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि ये दिस न्यूक्लियर पोर्स जो रहता है वो फाजेज थर्ड मूवमेंट ऑफ आरएनए के और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के लिए बना हुआ रहता है दोनों डायरेक्शंस में, बोथ न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म से, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि न्यूक्लियर पोर्स जो होगा वो गॉड होने जा रहा है ऑक्टागोनल डिस्क के थ्रू होगा ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्मिक प्रोटीन के थ्रू जुड़ा हुआ होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो इनर साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स जो होगा वो सिचुएटेड होने जा रहा है न्यूक्लियर लिम्ना के थ्रू सिचुएटेड होगा और इस ये स्ट्रक्चर्स जो है फॉर्म करता है फिलामेंट लेमिना प्रोटीन्स को फॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियो लिम्फ के बारे में। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियो लिम्फ। इसके बारे में आप ये देखिएगा कि न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सेप्स जो होगा वो ग्राउंड सबस्टेंस रहता है किसका, न्यूक्लियस का, जो कि एक कॉम्प्लेक्स ग्राउंड सबस्टेंस रहता है न्यूक्लियस का, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो कि कॉम्प्लेक्स कोलॉइडल को फॉर्म करता है और ये नंबर ऑफ केमिकल्स जैसे कि न्यूक्लियोटाइड्स को फॉर्म करता है, न्यूक्लियोसाइड्स को फॉर्म करता है, एटीपी हो गया, प्रोटीन हो गया एंड एंजाइम्स को ये फॉर्म करने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा
कि क्रोमेटिन नेट जो होगा एंड न्यूक्लियोलस जो होगा वो कंपोनेंट होगा किसका, न्यूक्लियोप्लाज्म का। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें क्रोमेटिन नेट के बारे में आप देखेंगे। और ये क्रोमेटिन नेट जो है टर्म जो है वो दिया गया था किसके थ्रू, तो फ्लेमिंग के थ्रू ये टर्म दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमें इसमें देखें तो आप इसमें देखिएगा कि जो इंटरफेज में जो है ये न्यूक्लियस जो है लॉस कर जाता है डिस्टिंक्ट नेटवर्क न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स को ये खो देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। और जो कि एम्बेडेड होने जा रहा है किसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म में ये क्रोमेटिन जो होगा वो एम्बेडेड होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि क्रोमेटिन जो होगा नेट मेनली फॉर्म करेगा किसके थ्रू, तो ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये नेट फॉर्म करने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आप ये देखिएगा कि क्रोमेटिन फाइबर्स जो होगा एब्सेंट होने जा रहा है जेनेटिक इंफॉर्मेशंस एंड कॉन्डेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि ड्यूरिंग सेल डिफरेंट स्टेज जो होगा सेल डिविजन्स का वो शो करेगा एक स्ट्रक्चर्स को जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि केमिकली क्रोमेटिन्स जो होगा वो कंसिस्ट करेगा क्या, डीएनए को, आरएनए को और हिस्टोन प्रोटीन को ये कंसिस्ट करने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि ये प्रोटीन बेसिक प्रोटीन जो होगा वो रिच होने जा रहा है किसमें, तो आर्जिनिन और लाइसिन में ये बेसिक एमिनो एसिड्स रिच होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि उसके साथ साथ जो है कुछ नॉन हिस्टोनिक प्रोटीन भी पाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में आप ये देखिएगा कि जो क्रोमेटिन नेट जो है वो टू टाइप ऑफ क्रोमेटिन्स का बना हुआ होगा। सबसे पहला जो है यूक्रोमेटिन और दूसरा है हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन में आप ये देखिएगा कि ये जो होगा लाइटली स्टेन्ड होने जा रहा है एंड डिफ्यूज्ड पार्ट होगा किसका, क्रोमेटिन का। और कुछ ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो है जेनेटिकली मोर एक्टिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में आप ये देखिएगा कि ये जो है डार्क स्पिंडल थिक कॉन्डेंस पार्ट होने जा रहा है किसका, क्रोमेटिन का। और ये हेट्रोक्रोमेटिन्स जो होगा इस जेनेटिकली लेस एक्टिव होने जा रहा है और इनएक्टिव क्रोमेटिन होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसके बारे में देखें तो नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो अब इसमें देखिएगा कि जो नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। इसमें आप ये देखिएगा कि ये जो होगा पाया जाएगा, आपको कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये जो है पाया जाएगा ऑल सेल स्टेज में जो है आपको दिखने जा रहा है। एग्जांपल्स जो होगा इसका सेंट्रोमेरिक रीजन्स होगा। नेक्स्ट जो है वो है फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन्स जो है पाया जाएगा कुछ सेल्स के स्टेज में, जैसे कि बार बॉडी में ये पाया जाएगा और फीमेल में। नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बारे में आप ये देखिएगा कि न्यूक्लियोलस जो है न्यूक्लियाई आर स्फेरिकल और मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर्स जो होगा दैट कंटेन करेगा न्यूक्लियोलस को, और ये जो होगा वो कंटिन्यूस होगा विथ अ रेस्ट न्यूक्लियोप्लाज्म में। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि जो इट इज अ साइट होगा किसका, एक्टिव राइबोसोमल आरएनए का, और ये आरएनए को सिंथेसाइज करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि न्यूक्लियोलस जो होगा यूजुअली अटैच्ड होने जा रहा है किससे, क्रोमेटिन से अटैच्ड होगा।
या क्रोमोसोम से अटैच्ड होने जा रहा है एट ए स्पेसिफिक साइट पे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑरिजिन कहते हैं, ऑरिजिनेट कहते हैं, और या रीजन या नॉर कहते हैं उसे। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि न्यूक्लियोलर जो है, न्यूक्लियोलर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स फैक्ट्री ऑफ सेल बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देखिएगा कि लार्ज एंड मोर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई जो होगा वो प्रेजेंट होने जा रहा है इन अ सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम। ये चीज़ें आपको देखने जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रोमोसोम्स के बारे में देखेंगे और उससे आगे कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। यदि वीडियो को रेगुलर वॉच कर रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करने से ये वीडियो नेक्स्ट तक पहुंचेगा और वो भी उसका लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।